आप है डॉक्टर यतीन्द्र सिंह जी सिसोदिया, निदेशक मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, और रिसर्च के क्षेत्र में आपने एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। कई देशों की आप यात्रा कर चुके हैं और आज जो शोध संस्थान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को बनाने में, उसकी कीर्ति को आगे बढ़ाने में आपके गुरु डॉक्टर राम सखा गौतम साहब के स्वप्न को साकार करने वाले डॉक्टर यतीन्द्र सिंह जी, आज मैं परमार पंवार राजवंश पे जो रत्नमाला का जो प्रकाशन हो रहा है, उसके संदर्भ में आपसे मिलने आया हूँ। आपके विचार, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। डॉक्टर यतीन्द्र सिंह जी सिसोदिया साहब। मैं सबसे पहले तो नरेंद्र सिंह जी पंवार को इस बात के लिए बधाई प्रेषित करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम अपने हाथ में लिया। ये अपने आप में बहुत श्रमसाध्य कार्य होता है। जब आप इतिहास लेखन में जाते हैं और इतिहास के लिए उन प्राथमिक स्रोतों का संकलन करना, उनकी जानकारी को एकत्र करना, उसके लिए आपको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ी है। आपको विभिन्न जगहों पर जाना, विभिन्न पुस्तकालयों का देखना। और जब मैं इस पांडुलिपि को देख रहा हूँ जो लगभग 2 वॉल्यूम में है और उसकी पृष्ठ की संख्या लगभग 1000 है। 1000 पृष्ठ की किसी भी पुस्तक के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है और बहुत गहन होती है। और उसमें भी जब इतिहास होता है तो इसमें हर बारीक चीज़ को आपको देखना होती है। मैंने जब आपसे इस संदर्भ में चर्चा की तो मुझे लगा कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है कि जब आप परमार पंवार राजवंश की रत्नावली के संदर्भ में बात कर रहे हो, रत्नमाला के संदर्भ में बात कर रहे हो, तो संपूर्ण भारत के विभिन्न कोनों में इस राजवंश से निकले हुए परिवारों का किस तरह से विस्थापन हुआ, कैसे ये विभिन्न राज्यों में गए, वहाँ जाने के बाद में कैसे उनके जो उपनाम थे वो बदले, उनकी जाति के संदर्भ बदले और फिर उनके रिश्ते कैसे बदले। और इस पूरा जो एक लंबा फलसफा है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जो इतिहास में रुचि रखते हैं, जो अपनी पृष्ठभूमि को जानना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा। जी जी, इसमें हमने 2000 साल का इतिहास लगभग समेटने की कोशिश करी है और कई ऐसे जो विरोधाभास थे, जैसे विक्रमादित्य को लेकर एक कि विक्रमादित्य प्रथम सदी पूर्व के हैं या तीसरी चौथी शताब्दी के गुप्तकालीन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके ऊपर भी हमने इसके अंदर गहन शोध किया है और कई प्रमुख जो विचारक हैं उनके विचारों को भी हमने इसके अंदर समाहित करने की कोशिश करी है। साथ ही मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर कई सारे चित्र हैं जो बहुत ही हिस्टोरिकल ऐतिहासिक महत्व के हैं। उसके बाद हमारी जो संस्कृति जो कई जगह आज विलुप्त होने को जा रही थी, जो छोटे छोटे देव स्थान हैं जिनको हम ऐसे ख़त्म होते जा रहे थे, उन देव स्थानों का भी हमने इसके अंदर समाहित किया है। अब मैं जानना चाहूँगा कि इसका जो आपको जो कलेवर लगा है या इसका जो हम आज ये फोटोग्राफ्स वगैरह, वो आपकी दृष्टि में कहाँ तक, और हिस्टोरिकल प्लस साहित्यिक उनमें कहाँ तक ये? देखिए, कोई भी ग्रंथ का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी लेखन जब किया जाता है तो लेखन तो अपनी जगह अपनी भूमिका रखता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि यदि उसमें चित्रों का यदि हमने समावेश कर दिया और वो भी ऐतिहासिक संदर्भ के चित्र हैं, तो उन चित्रों से आप उस समय को जीवित करने का एक प्रयास कर रहे होते हैं। और ये इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब ये चित्र उस जनमानस तक पहुंचेगा जिनकी रुचि इस परमार पंवार राजवंश की रत्नावली और रत्नमाला को जानने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा रुचिकर लगेगी, तो मुझे लगता है ये उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने बहुत श्रम से इन सब चित्रों का संकलन किया है और ये सब चित्र जब एक ही जगह पे उस 2000 साल के इतिहास को पिरोएगा तो यह अपने आप में एक संग्रहणीय अंक होगा जिसको लोग अपने पास रखना चाहेंगे। और ये एक तरह का रेफरेंस बुक है, ये एक संदर्भ ग्रंथ है। जी। और संदर्भ ग्रंथ बहुत मानक ग्रंथ होते हैं जिनको लोग आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का कोई ग्रंथ मेरे संज्ञान में कहीं मुझे देखने में नहीं आया कि जहाँ इतनी सारी विशद जानकारी को आपने एक जगह एकत्र किया है। जी। टुकड़ों टुकड़ों में तो ये सब जानकारियाँ कहीं न कहीं किस रूप में उपलब्ध होगी, लेकिन उन सबको एक जगह लाना, एक सूत्र में पिरोना और फिर आज 2021 में जब ये पुस्तक का रूप लेकर
हम सबके सामने होगी तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी तरफ से इस समाज के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर यतीन्द्र सिंह जी, जिनके प्रेरणादायक विचार और इस रत्नमाला को आशीर्वचन के रूप में प्राप्त हुए। मेरे साथ थे मेरे भाई श्री पुष्पेंद्र सिंह जी पवार, फैसला खुर्द में है। धन्यवाद। ठीक है सर। मेन फर्स्ट खाली इसकी कॉस्ट बहुत ही 4 बाई 5 की